हेलो फ्रेंड्स। टेक्स्ट फंक्शन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नए फंक्शन जिनका नाम है टेक्स्ट आफ्टर एंड टेक्स्ट बिफोर। ये दोनों फंक्शंस ही आपको एक्सेल 365 में मिलेंगे। कुछ ही टाइम पहले एक्सेल में ये दोनों फंक्शंस इंट्रोड्यूस हुए हैं और ये फंक्शंस बहुत सारे फंक्शंस का काम जो है वो अकेले ही कर देते हैं। तो बहुत काम के फंक्शंस हैं। इनको सीखने के लिए वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेक्स्ट बिफोर एंड टेक्स्ट आफ्टर, जैसे कि इनके नाम से हमें कुछ आइडिया मिल रहा है कि जहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई डिलिमिटर है, स्पेस है, कॉमा है, डॉट है, उससे पहले का टेक्स्ट आप लाना चाहते हैं या उसके बाद का टेक्स्ट आप लाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आप इन फंक्शंस को यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ नेम्स हैं और मुझे टाइटल और नेम को अलग अलग करना है। कुछ नेम्स के अंदर दो मेरे पास टाइटल्स हैं, जैसे फर्स्ट में इंजीनियर भी है, मिस्टर भी है, और कुछ ऐसे नेम्स हैं जिसमें सिर्फ एक ही टाइटल है और ऐसे नेम्स भी प्रेजेंट हैं जिनमें कोई भी टाइटल प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह के मिक्स डेटा में से आप टाइटल और नेम वैल्यू को कैसे अलग अलग करेंगे, उसके लिए हम इन्हीं दो फंक्शंस का यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले सीखते हैं ये फंक्शन काम कैसे करते हैं, देन हम इसको अपने डेटा पे अप्लाई करेंगे। स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट आफ्टर से। जैसे यहाँ पे मिस्टर के पास डॉट डाला है, तो मैं चाहती हूँ कि इस डॉट के बाद जो लिखा हुआ है वो मुझे मिल जाए। तो मैं लिखूँगी टेक्स्ट आफ्टर ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं इसमें, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट मेरा ये रहा, तो मैंने B4 सेल को सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा। उसके बाद है डिलिमिटर। डिलिमिटर यहाँ पे क्या है, मेरा डॉट। इस डॉट के बाद जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो मुझे लेके आना है। तो डबल कोट्स के अंदर मैंने डॉट डाला, डबल कोट्स क्लोज किए, ब्रैकेट यहीं पे क्लोज करते हैं अभी और एंटर करते हैं। तो देखिए डॉट के बाद रोहित कुमार लिखा हुआ था और वो रोहित कुमार हमारे पास आंसर में आ चुका। ये तो फर्स्ट केस है। कई बार आपके नेम में दो बार डिलिमिटर लगा होता है, जैसे यहाँ पे डॉट और यहाँ रोहित के बाद भी डॉट है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू टेक्स्ट आफ्टर ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले टेक्स्ट, कॉमा, उसके बाद है आपका डिलिमिटर। डिलिमिटर डबल कोट्स के अंदर मैंने डॉट दिया, देन कॉमा। थर्ड पैरामीटर होता है इंस्टांस नंबर। इंस्टांस नंबर का मतलब है कि जो आपका डिलिमिटर है वो अगर एक से ज़्यादा बार आपके टेक्स्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने कौन से डिलिमिटर के बाद वाला टेक्स्ट आपने डिस्प्ले करवाना है। तो मेरे पास यहाँ पे डॉट दो बार है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। मतलब ये जो सेकंड डॉट है इसके बाद जो भी टेक्स्ट है वो मुझे मिल जाए। तो ब्रैकेट क्लोज करूँगी, एंटर। तो देखिए सेकंड डॉट के बाद कुमार है, तो कुमार हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट में आ चुका है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पैरामीटर, इक्वल्स टू टेक्स्ट आफ्टर ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले आपका टेक्स्ट, कॉमा, डिलिमिटर। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट पैरामीटर है मैच मोड। मैच मोड का मतलब क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपका फंक्शन है ये केस सेंसिटिव है। अब सपोज कीजिए कि मुझे रोहित के बाद देखना है कि क्या लिखा हुआ, तो मैं डिलिमिटर में क्या लिखूंगी, रोहित। डबल कोट्स बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंड। तो देखिए मुझे NA एरर मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे डिलिमिटर में रोहित दिया है वो R जो है वो स्मॉल में है, लेकिन हमारे टेक्स्ट में R क्या है, कैपिटल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन टेक्स्ट आफ्टर एंड टेक्स्ट बिफोर जो है ये आपके केस सेंसिटिव हैं, तो
आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, या तो मैं यहाँ पे कैपिटल R लिखूँगी तो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, या फिर अगर आप चाहते हैं कि ये केस सेंसिटिव की तरह काम ना करे तो मैंने अभी के लिए मैं इसको स्मॉल r कर देती हूँ वापस से, और इंस्टेंस हमारा 1 ही है तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। हम आ गए हैं अपने 4th पैरामीटर पे, दैट इज़ मैच मोड। अगर आप केस सेंसिटिव मैच करेंगे तो 0, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप केस इनसेंसिटिव मैच करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 प्रेस करना होगा। अब देखिए रोहित मैंने R स्मॉल में लिखा है और यहाँ पे मैंने केस इनसेंसिटिव मैच कर दिया है और मैंने एंटर किया, तब भी हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है कुमार, क्योंकि उसने रोहित को यहाँ पे मैच किया और हमने केस इनसेंसिटिव मैच किया है कि चाहे R बड़ा है चाहे R छोटा है, रोहित जहाँ पे लिखा है उसके बाद जो टेक्स्ट है वो मुझे रिज़ल्ट में मिल जाए। तो मुझे इस तरह से यहाँ से इस मैच मोड की हेल्प से ये कुमार जो है वो रिज़ल्ट में मिल गया है। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है मैच एंड। मैच एंड ये पैरामीटर तब काम करता है जब हमारा डिलिमिटर जो है वो आपके डेटा में नहीं मिलता। अब सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे डिलिमिटर हटाकर कॉमा कर दिया और इसको एंटर कर दिया, तब आपके पास NA एरर आ चुका है। क्यों आया है? क्योंकि हमारा डिलिमिटर है कॉमा और उसको यहाँ पे कॉमा नहीं मिला है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो क्या है, मैच एंड, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका मैच नहीं मिलता है तो आपका NA एरर आए, और सेकंड आपके पास ऑप्शन है मैच टू एंड, उसके लिए आपको 1 प्रेस करना होगा। अब इसका मतलब क्या है, तो पहले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए मुझे ब्लैंक मिला है। ये ब्लैंक क्यों मिला है, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले उसने डिलिमिटर चेक किया जो कि कॉमा है। कॉमा के केस में यहाँ पे कोई भी डिलिमिटर डेटा में नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैच एंड में वैल्यू क्या दी है, 1, मीन्स मेरा डेटा जो है वो बिल्कुल एंड तक मैच हो। एंड तक हमारा कंट्रोल पहुँच गया कुमार के बाद। कुमार के बाद जो भी डेटा है टेक्स्ट आफ्टर, मतलब एंड तक पहुंचने के बाद उसने टेक्स्ट आफ्टर देखा, इसके बाद कोई भी डेटा नहीं था, इसी वजह से हमें यहाँ पे ब्लैंक मिला है। तो इस ऑप्शन को आप तब यूज़ करेंगे जब आप NA एरर नहीं लाना चाहते और डिलिमिटर आपके डेटा में प्रेजेंट नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ नॉट फाउंड। अगर आपको कोई भी डेटा नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, इफ़ नॉट फाउंड का केस जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, जिसमें आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट फाउंड। तो अब मैंने यहाँ पे डिलिमिटर यूज़ किया है कॉमा। कॉमा के बाद टेक्स्ट मुझे लेके आना है, लेकिन कॉमा डिलिमिटर मेरे टेक्स्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो मुझे क्या रिटर्न हो, नॉट फाउंड। तो मैंने एंटर किया, नॉट फाउंड जो है वो आ गया है। अगर मैं यहाँ पर मैच एंड कर देती हूँ 1, बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होता है, तो NA एरर आना था, तो मैंने जैसे 1 किया, अब यहाँ पे ब्लैंक आएगा। ब्लैंक क्यों आएगा, क्योंकि इसने यहीं तक एग्जीक्यूट करना है। जब उसने मैच एंड देख लेना है 1, तो डेटा के बाद क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसी वजह से हमें ब्लैंक जो है वो रिजल्ट दे दिया। उसने नॉट फाउंड को एग्जीक्यूट ही नहीं करना है। तो इस तरह ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो काम करते हैं। सेम केस में आपका काम करता है टेक्स्ट बिफोर इक्वल्स टू टेक्स्ट बिफोर ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले आपका टेक्स्ट कॉमा डिलिमिटर जो कि मेरा डॉट है। अगर मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ इसको, तो इसने मिस्टर दे दिया, क्योंकि फर्स्ट इंस्टांस पे ही इसने हमें वैल्यू दे दी है। सबसे पहला डॉट उसको मिल गया, उस डॉट से पहले क्या है, मिस्टर। अगर मुझे इंस्टांस देना है तो मैं 3rd पैरामीटर दूंगी कॉमा 2।
तो मैं चाहती हूँ कि सेकंड जो डॉट उसको मिले उससे पहले वाला टेक्स्ट वो मुझे रिटर्न कर दे। तो देखिए सेकंड डॉट उसको रोहित के बाद मिला, तो मिस्टर डॉट रोहित मुझे वैल्यू मिल गई है। इसी तरह से हम बाकी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा पैरामीटर है मैच मोड। तो मैच मोड, अगर आप केस सेंसिटिव सर्च करना चाहते हैं तो ये 0 होगा, केस इनसेंसिटिव सर्च करना चाहते हैं तो 1 होगा। तो ये सेम उसी तरह से काम करता है जैसे हमारा टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन काम करता है। तो इसमें जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आता है, मैच एंड पे आता है। जब आप चाहते हैं कि आपका बिल्कुल एंड तक ये कंप्लीट मैच करे, अगर डिलिमिटर नहीं मिलता तो एन एरर आता है। अब जैसे यहाँ पे डिलिमिटर मैंने कर दिया कॉमा और मैंने इसको, तो एन एरर आ गया क्योंकि कॉमा उसने यहाँ पे उसको नहीं मिला। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ 1, मैच एंड हम कर देते हैं 1, तो देखिए हमारे पास पूरा का पूरा टेक्स्ट आ गया है। अब ये पूरा टेक्स्ट क्यों आया है, क्योंकि मैंने लिखा है टेक्स्ट बिफोर, किससे पहले, कॉमा से पहले, कॉमा उसको लेकिन नहीं मिला। तो आपका लास्ट पे आपने मैच एंड दिया है 1, तो हम बिल्कुल एंड पे पहुंच गए हैं, आर के बाद इस स्टेट पे पहुंच गए हैं। और फंक्शन क्या है, टेक्स्ट बिफोर, तो बिल्कुल एंड पे पहुंचे। और इस एंड से पहले क्या टेक्स्ट है हमारे पास, ये पूरा टेक्स्ट है हमारे पास मिस्टर डॉट रोहित डॉट कुमार, तो जिसकी वजह से इसने हमें ये वैल्यू जो है वो रिटर्न कर। तो इस तरह काम करते हैं आपके टेक्स्ट आफ्टर एंड टेक्स्ट बिफोर। अब हम चलते हैं अपनी शीट 1 में और अब हमें टाइटल और नेम को सेपरेट करना है। तो देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अगर मैं टेक्स्ट बिफोर लगा देती हूँ टाइटल के लिए, सबसे पहले टेक्स्ट लिखेंगे कॉमा, डबल कोट्स के अंदर हम देंगे अपना डॉट, डबल कोट्स बंद करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए इसमें सिर्फ इंजीनियर आया है, तो डॉक्टर आया है। यहाँ पे एन एरर है क्योंकि यहाँ पे उसको डिलिमिटर नहीं मिला है। देन यहाँ पे भी एन है क्योंकि यहाँ पे भी उसको डिलिमिटर नहीं मिला है। तो इससे तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुई। तो अब मैं क्या करूँगी, तो कॉमा मैच एंड हम करेंगे यहाँ पे 1, कि अगर उसको डिलिमिटर नहीं मिलता है तो वो एंड तक जाए और एंड से पहले जो टेक्स्ट है वो हमें रिटर्न कर दे। तो यहाँ पे तो ER हमें रिटर्न हो गया है। तो देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा नेम जो है उसने हमें दे दिया है, टाइटल में दे दिया है, लेकिन हमें ये नहीं लेके आना है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या हम यूज़ करेंगे कि अपने जो इंस्टांस नंबर है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे माइनस। अब -1 का मैजिक देखिए, यहाँ पे दोनों ही हमारे पास जो इंस्टांस है वो आ गए हैं। क्यों आ गए हैं, क्योंकि जैसे मैंने -1 लिखा, एक्सेल में क्या होता है पीछे से आपका जो टेक्स्ट है वो एग्जामिन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, पीछे से, रोहित से, रोहित। देन वो सर्च करेगा क्या उसको डॉट मिला, यस, रोहित से पहले उसको डॉट मिल गया। हमारा फंक्शन क्या है, टेक्स्ट बिफोर, तो उसने क्या किया, इस डॉट से पहले ER.MR जो था वो उसने दे दिया। सिमिलरली जो सेकंड है, यहाँ से पीछे से हमारा टेक्स्ट जो है वो एग्जामिन होना शुरू हुआ ईवा से आगे की तरफ मूव किया बैकवर्ड, तो उसको डॉट मिल गया। डॉट से पहले, क्योंकि टेक्स्ट बिफोर लगाया है हमने, तो डॉट से पहले उसको DR मिला और उसने दे दिया। थर्ड केस में हमने यहाँ पे दिया है 1 लास्ट में, जो हमारा है मैच टू एंड, तो उसने पीछे से स्टार्ट किया, उसको कोई भी टेक्स्ट नहीं मिला, वो जाता जाता राहुल से पहले पहुंच गया कंट्रोल, और टेक्स्ट बिफोर इससे पहले राहुल से पहले कुछ नहीं है तो ब्लैंक आ गया। तो इस तरह हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। अब हमने लेके आना है नेम के केस में हम टेक्स्ट आफ्टर यूज़ करते हैं।
ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले आपका आएगा टेक्स्ट, कॉमा, डिलिमीटर आएगा डॉट। अगर मैं यहाँ पे इसको एंटर करूँगी तो देखिए मिस्टर भी साथ में आ रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इंस्टांस में लगाएंगे -1। तो अब ये आगे से टेक्स्ट को एग्जामिन करेगा। तो देखिए इसने फर्स्ट तो हमें सही दे दिया है, नीचे ड्रैग करके देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये NA एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि इसने जैसे ही टेक्स्ट आफ्टर के केस में इसने एग्जामिन किया तो उसको यहाँ पे वैल्यू नहीं मिली, आपका डिलिमीटर नहीं मिला। तो के लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है, हम एंड तक इसको ले जाएंगे 1। देखिए ये वैल्यू हमें मिल गई है। तो इस तरह से हमारा काम करते हैं टेक्स्ट आफ्टर एंड टेक्स्ट बिफोर फंक्शंस। ये बिल्कुल नए फंक्शंस हैं, आप भी इन फंक्शंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।